हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रियल लाइफ विथ मंजू में। और आज है सैटरडे, टाइम हो रहा है 6:40 का 6:40 का और मैं बना रही हूँ अपनी बेटी की टिफ़िन। और बहुत देर हो गया है, बेटा मेरा उठ के आ गया है, अभी फ्रेश होने जा रहा है और काफ़ी लेट हो रहा है। तो मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी और आलू के पराठे। उसको टिफ़िन में ले जाना है, तो सुबह सुबह बहुत तकलीफ भागा दौड़ी मची हुई है। तो मैं फटाफट से काम शुरू करती हूँ। मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ मॉर्निंग से आज। तो मैं बनाती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। कढ़ाई मैंने चढ़ा दी, जिसमें मैं डालूँगी सरसों का ऑयल। दूध मैंने उबाल दिया है चाय बनाने के लिए। और बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है क्योंकि 7:15 उसकी टिफ़िन आ जाए, सॉरी 7:15 उसकी ऑटो आ जाती है। तो मैं टिफ़िन बनाने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ क्योंकि बहुत लेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। तो देखिए, गोभी को मैंने कट करके गर्म पानी में थोड़ा सा मैंने इसको उबाल लिया था ताकि जो कीड़े वगैरह निकल जाए। और आलू टमाटर भी मैंने रख लिए थे। आलू को कट करके, आलू इधर उबल चुकी है। रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ नहीं शेयर की थी क्योंकि सुबह इतनी जल्दी थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। तो अभी हो गई है शाम। मॉर्निंग मैंने आप लोगों से बात की थी, उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं शूट किया क्योंकि सुबह इतनी भाग दौड़ थी। बेटे का लंच बनाया मैंने और टिफ़िन दिया और फिर पूरा खाना मैंने कंप्लीट कर दिया कि मैं अभी लेटी हुई थी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं लेटी हुई थी और इस कमरे की हाल देख लीजिए, नया पेंट हुआ है। बट यहाँ की मिट्टी आप लोगों को मैंने बताया था ना, बालू टाइप में, तो वो पूरी दीवार देखिए, उस साइड में देखिए उधर भी पूरा जो है ये निकल जाता है। तो मेरा बेटा स्कूल आज से वापस आ चुका है, इसकी वो 2:30 बजे तक आ जाता है घर। तो अभी वो लिख रहा है होमवर्क। मैंने बोला कि उसके सर आ जाएंगे ट्यूशन पढ़ाने के लिए। तो मैंने बोला कि जो है तुम होमवर्क और तुमको पेज फाड़ो, मैं सबको बताऊंगी। और आज के लिए स्कूल से सीख के आए क्या, पटाखा दगाने के लिए, जो पटाखे होते हैं। वो बोलता मम्मी मैं पटाखे दगाऊंगा और उसको पेज फाड़ के पता नहीं क्या कैसे उसमें बनाता है। तो वही जो है ये कल से सीखे हैं और लगातार बराबर इनका वही काम चल रहा है। तो देखिए बैग वैग सब अभी यहीं पे इनका पड़ा हुआ है। और ये देखिए मैं जो है, ये देखिए मैं यहीं पे जो है लेटती हूँ क्योंकि अभी इसने कपड़ा नहीं पहने। मैं कपड़े इसके लेके आई थी ऊपर से क्योंकि हम लोग रहते हैं ऊपर और नीचे सिर्फ मैं दोपहर में आती हूँ क्योंकि हाँ मैं दिखा रही हूँ। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। बोल रहा पटाखे मेरी दिखा दो कि मैं कैसे बना के लगाता हूँ। और अभी मैं इसको होमवर्क करवा रही हूँ क्योंकि इसके सर आने वाले हैं। हाँ दिखा रही हूँ बेटा, एक सेकंड। और ये देखिए ये इनकी सैतानी स्टार्ट हो चुकी है। देखिए किस तरीके से पटाखे बना रहे हैं। हाँ बनाओ बनाओ, चलो हो गया। को पहले प्लेन पेपर लेना है, उसको एकदम सीधे तरीके से मोड़ देना है। दिखाओ यार, ऐसे ऐसे मोड़ देना है, इतनी जगह छोड़ देनी है, ऐसे मोड़ना है, ये पकड़ना है, इधर का ऐसे कर देना है। तो ये जो है इसको ऐसे पीछे कर देना है एकदम। उसके बाद इसको प्लेन करके ऐसे पीछे और पकड़ के ऐसे करके इसको फूक के करके दिखाना है। और ये डबल चेयर पर बैठ के होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं देखिए इनको। और इनका स्टडी टेबल देखिए कहाँ पहुँच चुका है, उसको खिसका के उधर उसने कर दिया है। तो इनकी शैतानियाँ सारी इसी तरीके से रहती हैं। और ये रूम, इस रूम को मैं सोच रही हूँ मेक ओवर करने के लिए, देखिए कब करती हूँ क्योंकि इसका यूज़ नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे सिर्फ मेरा बेटा स्टडी करता है, जब इसके सर आते हैं तब इसके सर आते हैं तब यहीं पे बैठ के स्टडी करता है। और मैं जो दोपहर में इसका इंतजार करती हूँ इस रूम में, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 तख्त डाले हुए हैं और बस इसको मैंने बिस्तर लगा दिया हुआ है। और दिन में हम यहीं पे रहते हैं, अच्छा लगता है। पूरे दिन ऊपर एकदम पैक रहिए, थोड़ा सा बाहर भी बैठना अच्छा लगता है, लोगों के बीच में बातें करना। और मैं शाम को हमेशा जो है बाहर बैठती हूँ। जब मेरा बेटा यहाँ पे ट्यूशन पढ़ता है अपने सर के साथ, मैं यहाँ पे आराम से बैठी रहती हूँ। उनके सर को चाय वगैरह देने के बाद फिर मैं बैठती हूँ जब तक उनके सर चले नहीं आते, क्योंकि वो समथिंग से 6 बजे आते तुम्हारे सर ना। हाँ इनके सर 6 से 7 पढ़ाते हैं 1 घंटे। तो मैं आराम से यहीं पर बैठी रहती हूँ। और मैं 5:30 तक मैं बाहर जाती हूँ, गेट के सामने चेयर वगैरह निकाल के आराम से बैठती हूँ। और पूरे दिन पैक रही। शाम को थोड़ा सा अच्छा लगता है, बाहर बैठिए, आस पड़ोस के जो लोग रहते हैं हम लोग काफ़ी देर तक बातें करते हैं, 2-3 घंटे बहुत अच्छा लगा। मुझे पूरे घर में पैक रहना पड़े तो मैं तो पागल हो जाऊँगी। तो सुबह मैंने आप लोगों से बात करी थी, फिर कोई भी वीडियो मैंने नहीं शूट की क्योंकि इतनी भाग दौड़ थी। इसको तैयार करना, इसका लंच पैक करना, फिर इसकी ऑटो आ जाती है, उसको जल्दी जल्दी से छोड़ना और 7 बजे के स्कूल, 7:30 बजे का। तो बहुत भागा दौड़ थी। तो इसके पापा भी थे तो उनके लिए भी व्यवस्था देखना सारी, तो खाना चाय नाश्ता सारा टिफ़िन सारी चीज़ें करनी रहती है। तो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ मच जाती है। सुबह सुबह तो बिल्कुल भी अपने लिए टाइम नहीं रहता। मैं 9 समथिंग 9 से 9:30 तक मैं खुद जो है चाय पीती हूँ। और थायराइड की प्रॉब्लम है तो मैं अपनी दवा खाती हूँ। बीच में इसी तरह से इधर उधर करते हुए जल्दी से फटाक से दवा खा लेती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि पूरा काम कंप्लीट कर लूँ, तब मैं आराम से इसको भेजने के बाद स्कूल बेटों को अपने, मैं कम से कम बैठ के आधे घंटे जो है चाय लेकर के, ये 7:30 पौने 8 बजे तक चला जाता है। फिर मैं आती हूँ ऊपर
तो देखती हूँ अगर कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है उसको करने के बाद मैं आराम से कम से 20 मिनट तो मैं ज़रूरी बैठती हूँ, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा थक जाती हूँ कि बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि मैं कुछ भी करूँ। तो सच बता रही, बहुत ज़्यादा थका। और ये सारी लेडीज़ के साथ होता है, मॉर्निंग में बच्चों के साथ बहुत प्रॉब्लम होती है। और मैं यहाँ पे रहती हूँ, तो मैं सोच रही थी कि मैं जो है इसका मेकओवर, और आप लोग बिल्कुल अभी देखिए ऊपर पूरी नई पेंटिंग, बरसात की वजह से पूरा रूम देख रहे किस तरीके से हो गया। और इधर देखिए पूरा खाली हुआ है, देखिए आप लोग, पूरा एकदम नया इसका पेंट हुआ है, मतलब नया पेंट हुआ था। बाकी पता नहीं किसी बरसात की वजह से नीचे सारा पेंट झड़ गया यहाँ पे। तो मैं सोच रही थी कि मैं यहीं पे अपना खूब अच्छा सा इस कमरे का मेकओवर कर लूँ और आराम से जो है, क्योंकि पहले हम लोग नीचे रहते थे, तो अब नीचे नहीं रहते, हम लोग ऊपर ही रहते हैं। तो क्योंकि ज़्यादा मेंबर है ही नहीं है, 2-3 लोग हैं, तो उसमें होता है कि नीचे पूरे 4 कमरे, लॉबी और किचन, टॉयलेट, आंगन और छोटा सा बरामदा और बाहर की सारी बहुत सारी जगह हैं। तो पूरा जो है घर बना हुआ, पूरा एक बिस्ते में बना हुआ है घर। तो सोचते हैं कि क्या कैसे कितना ऊपर उतनी क्लीनिंग ऊपर, उतनी क्लीनिंग नीचे, मैं बिल्कुल थक जाती हूँ। मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा टाइम मेरा झाड़ू लगाने में जाता है, पूरा ऊपर की सफाई, फिर आने के बाद पूरी नीचे की सफाई, फिर बाहर की सफाई, ये सब, फिर जो है कूड़ा फिर डालना, नहाना, फटाफट से इसको रेडी करना, इसका लंच तैयार करना, इनको तैयार करना। उसके बाद इनकी ऑटो आ जाती है, भगदड़ मच जाती है घर में, और ले आके इनको ऑटो में बैठाना, समझ लीजिए कि बिल्कुल भी शरीर में जान नहीं रह जाती, लगता कि आराम से घंटों बैठ जाएंगे। लेकिन जिम्मेदारियाँ ऐसी होती हैं कि हम लोग जो है आराम भी अच्छे से नहीं कर सकते हैं। तो जब मैं पूरा खाना वाना बना के देती हूँ, पूरा किचन, और मैं जो है खाना जो है, जब मैं पूरा खाना बना लेती हूँ, फिर पूरे किचन को क्लीन करके सारे बर्तन को मैं तुरंत ही गरम सारे बर्तन बहुत जल्दी से साफ़ भी हो जाते हैं, तो मैं सारे बर्तनों को तुरंत जो है धुलती हूँ, किचन क्लीन करती हूँ। उसके बाद फिर जो है खाना लेके बैठती हूँ और गर्म खाना मैं खा लेती हूँ। उसके बाद फिर आराम से मुझे 12 बज जाते हैं, यहाँ पे आके लेटती हूँ। फिर 2:30 बजे के लगभग मेरा बेटा आ जाता है, और आप सबसे बात करते करते 4:30 मिनट की हो गई, 5 मिनट की। तो फिर देखिए अभी चल रही चाय बनाऊँगी, फिर आप लोगों से बात करेंगे। और आज देखिए इस कमरे का मेकओवर सोच रही करने के लिए मैं आप लोगों के साथ अगर करूँगी तो ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं चाय बनाने, फिर उसके बाद आप लोगों से मिले, क्योंकि 4 बजे का टाइम हो गया है। तो मिलते हैं आप लोग। तो हाय गाइस, हमने वीडियो तो शूट नहीं की, बट मैं अगर आप लोगों की हिंदी ख़राब है, जैसे ये वाली, तो अगर आपको इस तरह से बनाना नहीं आता है या बहुत कमज़ोर आता है, तो आइए आपको मैं दिखाता हूँ। पहले इस तरह पूरी लाइन खींच लीजिए, फिर हम लोगों को ऐसे पूरी लाइन खींच लीजिए। दिखाओ तो मम्मा, दिखाओ तभी तो पता चलेगा हम लोगों को। नीचे दिखाओ, कॉपी दिखाओगा क्या कि हम लोगों को जल्दी यहाँ पर इसे लिखना है, जिससे हम लोगों की स्पीड साथ साथ हम लोगों की राइटिंग भी अच्छी होती रहेगी। इसके साथ साथ हम लोग बहुत अच्छे से लिख पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होती है। तो उसके बाद हो गई थी शाम, मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने, क्योंकि चाय का टाइम हो गया था। तो मैंने कहा चलो चाय बना लेती हूँ। तो आइए आप लोग भी शाम की चाय पी लीजिए। और इधर दूध मैंने रख दिया था पकने के लिए। जब दूध गर्म हो गया तो मैंने इसमें चाय पत्ती डाल दी, फिर अदरक देखिए मैं कूट करके उसको इसमें डाल दूँगी। और अदरक कूटने के बाद फिर थोड़ा सा चना रखा हुआ था, जो कि थोड़ा सा अंकुरित हो गया था। तो मैं देखिए फ्रिज में रख के ख़राब हो रहा था, तो मैंने कहा चलो उसको भी थोड़ा सा बना ले, बिल्कुल थोड़ा सा ही था। तो मैंने उसमें आलू कट करके डाल दी थी। मैंने सोचा चलो 2 ही 3 लोग हैं, थोड़ा थोड़ा यूज़ कर लेंगे, और हो भी किया था सब लोगों के लिए। तो इधर चाय रख दी है मैंने, चाय हो जा रही है मेरी। तो उधर मैं चना भी जो है उसकी भी तैयारी कर लूँगी फटाफट से। मैंने छोटी छोटी सी आलू को कट किया था पतला पतला, और उसको मैं एक साइड बना लूँगी, तब तक मेरी चाय भी पक जाएगी। तो देखिए ये चना जो है मेरा इतना सही था, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी आलू काट करके डाल दी थी। तो इस तरह अच्छा लगता है ना। और नमक डाल के मैंने इसको ढक दिया था। तो जितनी देर में पकेगी उतनी देर में मेरी चाय बन गई थी। तो हम सब लोगों ने चाय और टोस्ट खाया हुआ था। तो आइए आप लोग भी चाय जो है पी लीजिए। तो देखिए, और इसके बाद हो गई थी शाम का टाइम हो गया था। मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि मेरे बेटे की टीचर आ गए थे पढ़ाने के लिए उसको। तो मैंने उनको भी चाय वगैरह दे दी थी। और मौसम अचानक से इतना ख़राब हो गया था, देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही थी, बादल बिल्कुल एकदम काले हो गए थे और बिल्कुल बारिश वाला मौसम हो चुका था। तो मैंने कहा चलो मैं बैठी हूँ तो आप लोगों को शूट करके दिखाती हूँ। फिर इसी तरीके से मेरा रहता है सुबह से शाम तक का, जो है ऐसे ही मैं टाइम पास करती हूँ। फिर बेटा ट्यूशन पढ़ लिया था, थोड़ी देर खेल उल के आ गया था। 8 बजे का टाइम हो रहा था, मैं आ गई थी ऊपर। तो बेटे को मैंने दूध और एप्पल कट करके दे दिया था। और इधर मैंने बना ली थी आलू पालक की साग। और ये है शाम की पूजा भी हो चुकी थी मेरी, तो भगवान जी के दर्शन भी कर लीजिए। और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, तो मैंने इसको जो है एडिट करके कट करके आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा दिखाने का प्रयास किया है। तो देखिए भगवान जी के दर्शन भी कर लीजिए। फिर इधर मेरी आलू और पालक की सब्ज़ी हो गई थी, तो मैंने इसमें टमाटर डाल करके ढक दिया था। और ये बॉयल वाले चने थे, मैंने इसको सुबह जो है चने को उबाल करके रखा हुआ था।
मैंने इसमें प्याज, टमाटर, हरी धनिया, मिर्च, नींबू सारी चीज़ें डाली। तो मैंने कहा चलो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो बेटा भी मेरा थोड़ा सा खाया था तो मैं इसको रख ली। तो इधर आटा भी फटाफट से लगा ले रही थी। मेरी सब्ज़ी एक साइड हो रही थी और मेरे जो है आटा भी तो फ्रेंड्स आटा मेरा लग चुका है और सब्ज़ी मेरी बन चुकी है। आटा देखिए मैंने आटा लगा लिया है। मैं बनाऊँगी फटाफट से रोटियाँ क्योंकि बेटे को मेरे बहुत तेज़ नींद आई है। फिलहाल इसने दूध पिया है, एप्पल खाया है और थोड़ा सा मैंने चना बनाया था। उबले चने में मॉर्निंग में उबाल के रखी थी। तो बेटा मेरा, मैंने बोला खाओगे तो बोला तो ठीक है। मैंने अपने लिए बनाया था। 2-3 चम्मच उसको खाया। अब गया वो सोने, कह रहा मम्मा मुझे नींद आई, मैं कुछ भी नहीं खाऊँगा। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि एक रोटी बना के और गरम गरम उसको मैं खिला दूँ। तो चलती हूँ रोटियाँ बनाने और वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है। देखती हूँ क्या कैसे है, फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद रोटी बनाना तब मैं। तो फिर फटाफट से मैं बनाने लगी थी रोटियाँ और रोटी बहुत थोड़ी सी बनानी थी क्योंकि मॉर्निंग की थोड़ी सी रोटी रखी थी तो हम लोग उसको गर्म करके यूज़ कर लेते हैं। मैं फेंकती नहीं हूँ खाना। और देखिए इधर मैं अपने चने भी खा रही हूँ क्योंकि बेटे ने मेरा बहुत थोड़ा सा चना खाया था। वो दूध पी लिया था ना तो इसकी वजह से उसको थोड़ी सी भूख थी। बट मैंने उसे रोटी और सब्ज़ी खिलाई थी। तो बस हम लोगों को खाना पीना हो गया था। फिर रात को मैंने किचन वगैरह सारे क्लीन कर लिए थे। तो खाना तो मेरा बन के डन हो गया था और हम लोगों ने डिनर भी रात का कर लिया था। तो मैंने आप लोगों के साथ नहीं शेयर किया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी। तो मैंने कहा चलिए मैं वॉइस ओवर में आप लोगों को बता देती हूँ। तो देखिए इधर फटाफट से रोटियाँ बन जा रही हैं और इसके बाद पूरे किचन की क्लीनिंग मैं करूँगी। क्लीन करने के बाद सारे बर्तनों को मैं गरम गरम रहता है तभी निकाल करके इकट्ठी कर लेती हूँ। और देखिए रोटी मेरी बन गई है, सब्ज़ी भी बन गई है। तो मैंने सारे बर्तन को खाली करके सिंक में डाल दिया है और अब मैं किचन क्लीन करूँगी। देखिए ये सब मेरा किचन हो गया है क्लीन और खाना वगैरह सब कुछ हो गया है। रात के 10 बज रहे थे तो उसके बाद सब ख़त्म हो गया काम। तो अब खाना वगैरह सब हो चुका है। पूरा किचन मैंने क्लीन कर लिया है। आप सबको दिखा दिया, पूरा किचन मेरा अच्छे से क्लीन हो चुका है। और अब 10 बज रहे हैं रात के और 10 बजने वाले हैं। और अब जो है मैं चल रही हूँ अपने बेटे को सुलाने क्योंकि वो काफ़ी लेट हो गया है और बहुत देर से कह रहा है मम्मा। और देखिए भगवान जी का भी मेरे दिया थोड़ा थोड़ा सा लगा हुआ है, थोड़ा थोड़ा सा आप सबको दिख रहा है। वो नीचे वो देखिए दिख रहा है थोड़ा सा, तो वहाँ पर। और आ गई हूँ अपने बेडरूम में और ये देखिए जो है। तो अब मैं अपने बेटे को सुलाऊँगी और चल रही हूँ मैं भी सुन। और बाहर देखिए रोड पे लाइट लगी हुई है बिल्कुल, तो ये बिल्कुल डायरेक्ट आँख पे लगती है तो बहुत प्रॉब्लम देती है, इसलिए मैं पर्दा बंद कर देती हूँ। तो बस इसी साथ आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा। शुभ आ जाओ बेटा, चलो ना सो जाओ। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट।